हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये बहुत से लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है और आप में से बहुत से लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि आप अपने पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स जान पाएँ। सो यस, हेयर इट इज़। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ़ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ़ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए, बल्कि आज हम 8 कार्ड्स ले लेते हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं आप लोगों के लिए करूँगी बिल्कुल। आजकल मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स इसलिए करी हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, बट आने वाले दिनों में बहुत सी पिक ए कार्ड रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए करूँगी। सेवन एंड 8। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से भी वीडियोस मेरी आएंगी बहुत जल्द। बस आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा साथ और देना है, थोड़ा सा टाइम मुझे और देना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है चॉइस। मे बी इस कनेक्शन में आपके पास या आपके पर्सन के पास चॉइस है, कोई डिसीजन है जो इस वक्त लेने की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, आपको और किसी और को, आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है उन्होंने। बट हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी की ऑप्शन नहीं हैं, यू आर द ओनली वन। फिर है हमारे पास लॉयल हार्ट। आई ऑलमोस्ट फील कि जैसे उन्होंने आपको चूज़ किया है। आप जब भी इस तरह की कोई मैसेज, कोई रीडिंग ऐसी होती है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आई एम द चोज़न वन, आप किसी की ऑप्शन नहीं है। आई फील कि जैसे उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, यू आर द वन, और वो आपसे बहुत लॉयल हैं, उनका दिल आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, बट आपसे ये कहा जा रहा है हैव फेथ कि आपकी ज़िंदगी में इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं ब्लेसिंग्स। और फिर है हमारे पास इंटीमेसी। एक इंटीमेट टाइम की अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्द मुलाकात नज़र आ रही है। एक इंटीमेट टाइम, एक बड़ा क्लोज टाइम आप उनके साथ स्पेंड करने वाले हैं, जिसमें आपको उनसे बड़ा डीप कनेक्शन महसूस होगा, बड़ा कनेक्टेड महसूस करेंगे आप। और सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी नहीं, बल्कि इमोशनल इंटीमेसी आप फील करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास पॉज। अभी शायद आप लोगों का कनेक्शन पॉज में है, रुका हुआ है, स्टक है, बट ये इंडिकेशन आ रहा है कि चीज़ें प्रोग्रेस करने वाली हैं। आप लोगों का ये कनेक्शन प्रोग्रेस करने वाला है, बट उसके लिए आपको फेथ रखना होगा, बिलीव करना होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है लीगल इश्यूज़। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। किसी के लिए ये मैसेज है कि शायद आपके पार्टनर इस वक्त किसी लीगल इशू से डील कर रहे हैं और इस वजह से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे या आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बट वो इस लीगल इशू की वजह से शायद परेशान हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और फिर उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे स्पेसिफिकली। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही लूँगी। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द स्टार,
और फिर हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन इस वक्त मेजर चेंज से गुज़र रहे हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। एक और कार्ड हम ले लेते हैं, स्ट्रेंथ। यस, आपके पर्सन आई फील कि जो भी पास्ट बैगेज था, जो भी प्रॉब्लम थी उनकी ज़िंदगी में, वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं। अभी हम स्टार साइंस की भी बात करेंगे, ये उनकी करंट एनर्जी है। आपके लिए फीलिंग्स हमारे पास है टेम्परेंस। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, अगर आप लोग रेगुलर देखने वाले हैं आप लोगों को पता है, बट अगर आप में से कोई नया है तो मैं बिल्कुल भी रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 दफ़ा 10 आया है हमारे पास, तो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पर हम देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। सो इस वक्त बहुत डीपली आपके पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत विद इन जा रहे हैं, डीप डीप कॉन्टम्पलेशन का मोड इस वक्त ऑन है आपके पर्सन के जहन में। आप डेफिनेटली इस वक्त हैं, उनके दिल पर भी हैं। दे रियली फील दिस कनेक्शन, दे रियली फील योर एनर्जी। अब हम उनकी करंट एनर्जी पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आपकी फीलिंग्स पर बात करेंगे। सो राइट नाउ आपके पर्सन ने शायद रिसेंटली कोई नया प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट किया है, कुछ वो शुरू किया है उन्होंने, जिसकी तरफ वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट वो अपना ये गोल किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी उन्होंने शुरू किया है, जिसमें वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। बड़े होपफुल हैं अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर, अपने इस काम को लेकर। ये कुछ भी हो सकता है, एंड यू नो कि बहुत से लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन के ये क्या चीज़ है जो आपके पर्सन ने शुरू की है। बट कुछ है जिसने उनके दिल में स्पार्क पैदा किया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कामयाबी का, सक्सेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और वो अपना ये गोल, अपनी ये जो भी उनकी प्लानिंग है जहन में, जिसकी तरफ वो जा रहे हैं, ये किसी से शेयर वो नहीं कर रहे हैं। सो बड़े फोकस्ड नज़र आ रहे हैं कि वो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। कुछ है जो उन्होंने अपने जहन में रखा हुआ है, जिसकी तरफ वो काम कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। वो ज़िंदगी में हील करना चाहते हैं, वो मज़बूत होना चाहते हैं, उन्हें अथॉरिटी चाहिए, वो अपनी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त उस मोड में हैं जिसमें वो बहुत फोकस्ड हैं किसी चीज़ पर, और वो चीज़ उनकी वेल बीइंग के लिए काफ़ी अच्छी है। आई फील ये जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें अपनी अटेंशन लगा रहे हैं, जिसमें पूरा फोकस अपना लगाया हुआ है आपके पर्सन ने, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथन महसूस होगा, इसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल महसूस करेंगे, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जो भी पास्ट पेन थी उनकी ज़िंदगी में, जो भी प्रॉब्लम्स थे, अब वो उन्हें हील कर रहे हैं। आपके पर्सन का हीलिंग का टाइम चल रहा है, एंड आई फील कि वो काफ़ी चेंज भी हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, उनकी नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। सो आई फील कि वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ उन्होंने कदम रखा है, बहुत पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और काफ़ी बेहतरी आ रही है उनकी ओवरऑल लाइफ में। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब हम आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं। आप में से कुछ लोगों का कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट हो सकता है, यानी आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। मे बी अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो। सो आपके पर्सन किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी ये जो उनका गोल है उससे कनेक्टेड है आप लोगों की सिचुएशन। मे बी वो अपने इस गोल को अचीव करने के बाद आपके साथ वो गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, और उनके दिल में बड़ी ये ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा होता है, जो भी वो अचीव करें, वो आपके साथ शेयर करें। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो भी नया वो सीखते हैं, या ज़िंदगी में उनकी जो भी नया होता है, वो आपके साथ शेयर करें। और वो इस वक्त एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके साथ पास्ट उनका गुज़रा है, जो कुछ भी इवेंट्स थे पास्ट में, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के कनेक्शन में, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस वक्त उनकी फीलिंग से ज़्यादा इंटेंशन ये है कि वो बैलेंस लेकर आएँ इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज़ पहले बैलेंस शायद नहीं था, और वो बैलेंस लाना चाहते हैं। वो आपके साथ फैंटेसाइज़ करते हैं हैप्पी फैमिली, बड़े होपफुल हैं आपको लेकर।
सो 10 ऑफ कप्स कंप्लीट ब्लिस है, ये हैप्पीनेस है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं इमोशनली, हर तरह से आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, आपका प्यार उन्हें बहुत फुलफ़िल करता है, बहुत फुलफ़िलिंग, बहुत सेटिस्फाइंग है आपकी प्रेजेंस उनके लिए, बहुत सेटिस्फाइंग है उनका प्यार, आपका प्यार उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये एक होल, ये कंप्लीट, ये एक कनेक्शन है उनका जिसमें कोई कमी नहीं है, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। आपके पर्सन ये महसूस करते हैं कि आप दोनों का यूनियन आसान नहीं होगी, आप दोनों की ये जर्नी आसान नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। वो ये भी सोचते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में उनके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं, या आपके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। आप दोनों की ज़िंदगियों में बहुत से और काम हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं जिन पर आप दोनों को फोकस करने की इस वक्त ज़रूरत है। बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की यूनियन में, आप लोगों के इस कनेक्शन में। लेकिन आपके पर्सन विलिंग है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, आपके साथ इन्जॉय करने के लिए इस खूबसूरत कनेक्शन को। वो खोना नहीं चाहते हैं आपको। एंड राइट नाउ शायद आपके पर्सन के दिल पर कोई बोझ भी है, मे बी वो आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, मे बी कुछ छोटी सी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपके पर्सन के दिल पर उस बात का बहुत बोझ है। मे बी कोई एक्शन उनका ऐसा था या कुछ उन्होंने ऐसा किया या कहा जो वो वाकई में रियली आपसे नहीं कहना चाहते थे। उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा ये अर्ज महसूस हो रही है कि वो आपके साथ इस बात को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। कुछ है जो उनके दिल पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है और वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं कोई बात। आई ऑल्सो फील कि वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, बस वो देखना चाहते हैं, क्यूरियस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्या स्टोरीज़ लगा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में क्यूरियस हैं। आई ऑल्सो फील कि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। मे बी आप लोगों के अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके बारे में। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नया हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए मैसेज हो। बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में। इन्फॉर्मेशन, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार साइंस की हमने यहाँ बात नहीं की क्योंकि स्टार साइंस यहाँ पर सारे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस हैं। सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, कैंसर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे कोई बात, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कहा है जो ठीक नहीं था आप लोगों के कनेक्शन के लिए, जो वो नहीं चाहते थे कि आप आप समझें। कुछ गलत फहमी है जिसे वो क्लियर करना चाहते हैं। डेफिनेटली आई फील कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मे बी वो आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे, हे हाउ आर यू। टेक्स्ट मैसेज कोई बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कोई बात नहीं करेंगे, बट उनकी कोशिश ये होगी कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जाए, इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स सो फार काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इनसिक्योरिटी का कार्ड मेरी नज़र से गुज़रा है। शायद आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इनसिक्योर हैं आपको लेकर, बिकॉज़ वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई फील आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फ़िज़िकल डिस्टेंस तो यहाँ पर आया ही है, बट डिस्टेंस नज़र आ रहा है। और उनको ऐसे लग रहा है जैसे आप दूर दूर जाते जा रहे हैं उनसे, बहुत दूर होते जा रहे हैं उनसे। दे आर रियली इनसिक्योर कि वो कहीं आपको खो ना दें। उनके दिल में इनसिक्योरिटी है। हमारे पास एक गिल्ट, अमेजिंग। यही बात मैं कर रही थी कि कुछ है जिसका बड़ा बोझ है आपके पर्सन के दिल पर और वो उस बात को क्लियर करना चाहते हैं। कोई गिल्ट है, यहाँ पर क्लियर कर दिया स्पिरिट ने
कि वो गिल्ट में है, उनसे कुछ गलती हुई है, दे फील उन्होंने कुछ गलत कहा है जिसका उन्हें बहुत गिल्ट है और वो उसे क्लियर करना चाहते हैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को। फिर है हमारे पास कंप्लीशन। सो मे बी उन्हें इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, या उन्होंने चूज़ किया वॉक अवे करना या आपको जाने दिया। उन्हें इस बात का बहुत गिल्ट है, वो नहीं करना चाहते थे ऐसा। वर्काहॉलिक। सो आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, काम में मसरूफ़ रहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, कुछ उन्होंने शुरू किया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। फिर है हमारे पास आइसोलेशन। सो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है आपके बिना। आपका अगर आप लोग आज एक साथ नहीं हैं, उन्हें बहुत गिल्ट है इस बात का। और अगर उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, जो भी हुआ आप लोगों की सिचुएशन में, उन्हें इस बात का बहुत गिल्ट है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं। और फिर है हमारे पास कन्फ्यूजन। सो कन्फ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ दे फील कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में कि आप इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप उनमें अब इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, आप उन्हें माफ़ कर देंगे या नहीं। उनके जहन में ये क्वेश्चंस हैं और उनके दिल पर बहुत बोझ है इस सारी सिचुएशन का। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और वो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा नहीं है। उनके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ है, वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ अनफिनिश्ड रह गया आप लोगों के दरमियान। आई फील बहुत सी चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई। क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी बात पर आपको। एंड आई ऑल्सो फील कि आजकल वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा अकेला भी महसूस करते हैं। काम करते हैं और उसके बाद बिल्कुल अकेले होते हैं। आइसोलेशन की एनर्जी ये बता रही है। वो पार्टी नहीं कर रहे, इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सिर्फ वो काम करते हैं और घर आते हैं, फिर अगले दिन काम पर जाते हैं और घर आते हैं, अगर वो मेल हैं। और अगर वो फ़ीमेल हैं तो शायद वो सारा दिन घर के काम करती हैं, या फिर वो वर्किंग लेडी हैं और वो फिर सेम उनकी रूटीन होती है कि वो काम पर जाती हैं और घर आती हैं, काम पर जाती हैं और घर आती हैं। सो आई फील कि कोई वो पार्टी नहीं कर रहे, कोई इन्जॉय नहीं कर रहे हैं इस वक्त। बस आपकी यादें हैं उनके साथ, और साथ साथ वो अपना काम बहुत ज़्यादा फोकस्ड अंदाज में कर रहे हैं, जो भी उनका बिज़नेस है या जॉब है। सो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही है और उन्हें बहुत गिल्ट है जो भी उन्होंने आपके साथ किया या जो भी हुआ आप लोगों की सिचुएशन में। उन्हें किसी बात का बहुत गिल्ट है, बहुत दुख है उन्हें। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स। ओके, सो हमारे पास है द सन। सो डेफिनेटली आई फील वाओ, द सन द मून दोनों आ गए। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सो ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स उन्हें एब्सोल्युटली ये महसूस होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आते हैं। आपके पास ऑफ़र करने के लिए बहुत सारी खुशी है। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेकर आते हैं। आपसे उनकी खुशी जुड़ी है। द थिंकिंग मैन। सो मैन का लफ्ज़ आप हटा दीजिए। वो बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं, बहुत डीपली। केयरिंग कनेक्शंस, उन्हें आपकी बहुत परवाह है। वो जानते हैं कि उन्हें आपसे आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, आप उनकी बहुत परवाह करते हैं। और वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें भी आपकी बहुत परवाह है। ऐसा नहीं है कि वो परवाह नहीं करते, वो सोचते भी हैं आपके बारे में, वो परवाह भी आपकी करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं, खा रहे हैं या नहीं, अपनी ज़िंदगी में ठीक से आप चल रहे हैं या नहीं, आप ठीक हैं या नहीं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना। सो मे बी आपको ऐसा लगता हो कि वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते और बड़े ही केयरलेस हैं, ऐसा नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या नहीं। वो जानना चाहते हैं कि आप अपना ख़्याल रख रहे हैं या नहीं। सो वाकई उन्हें आपकी काफ़ी परवाह है। नेक्स्ट है एंग्ज़ाइटी। सो जब आपके बारे में सोचते हैं, एंग्ज़ाइटी भी होती है उन्हें, बिकॉज़ ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप एक साथ नहीं हैं आज, वो बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं, पेन लेते हैं इस कनेक्शन की। बॉटम ऑफ द डेक पे कॉर्निकोपिया है और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस का कार्ड है, नंबर 11 है। सो आई फील आपके साथ उन्होंने अल्टीमेट अबंडेंस, हैप्पीनेस महसूस की है, चाहे उन्होंने आपको ये आज तक बताया या नहीं। बट आप उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशी लेकर आए और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। जितना प्यार आपने उन्हें दिया, जितनी केयर आपने उनकी की, आपकी सारी एफ़र्ट्स को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आज भी, और आपसे बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार है। सो लेट्स सी
उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इस कनेक्शन के हवाले से उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, चाहे उन्होंने आपको बताया या नहीं, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है। सो चिल्ड्रन का कार्ड आ गया हमारे पास। सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो मे बी आपके बच्चे हैं, उनसे ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे वो हील करना चाहते हैं। बट आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड के दे रियली विश कि आप दोनों के बच्चे हों। वो जब आपको फैंटेसाइज़ करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आपके बच्चे होंगे, कैसे होंगे, उनका नाम क्या होगा, वो ये सारी चीज़ें फैंटेसाइज़ करते हैं आपके बारे में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त ज़्यादा बिताना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट ज़्यादा करना चाहते हैं डीपर लेवल पर। शायद पहले आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला एक साथ स्पेंड करने के लिए, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बट अब की बार वो आपके साथ ज़्यादा इंगेज होना चाहते हैं। आई फील, लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। वो ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते, ज़िंदगी भर पछताना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि क्या होता है, चाहे जो भी हो आखिर में, बट दे रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस कनेक्शन एंड यू, क्योंकि उन्हें रिग्रेट नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वो वाकई ही इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। मे बी ये बात उन्हें बहुत देर से रियलाइज़ हुई, बट हो गई है। अगर आप में से किसी की सिचुएशन में बहुत टाइम हो गया, बट उन्हें ये बात रियलाइज़ हो गई है फाइनली। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आई थिंक कि वो बहुत करीब हैं आपके। मे बी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत अरसे से, उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, यूनियन। सो आप बहुत करीब हैं अपने गोल के, और आपके पर्सन आपके बहुत करीब हैं। किसी भी लम्हे आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं अगर आप लोग साथ नहीं हैं, और अगर आप साथ हैं आप लोगों का ये कनेक्शन बेहतर होने वाला है, ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं आप लोग। लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, सो डेफिनेटली आप लोग लकी हैं। और अगर आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता था कि वो अनलकी हैं प्यार के मामले में, वो बहुत खुश हैं कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला, आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, बड़े ग्रेटफुल हैं। उन्हें एहसास होता है कहीं ना कहीं वो बहुत लकी हैं। सो आई फील कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि उन्होंने आपसे कनेक्ट करना है, ज़्यादा कनेक्ट करना है, बिकॉज़ आप उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आते हैं। आपके पास ऑफ़र करने के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। आप एक अबंडेंट इंसान हैं, और आप ही वो वाहिद इंसान है जो उन्हें खुश कर सकता है, और आपके साथ उन्हें कंप्लीशन महसूस होती है। दे फील कि वो कंप्लीट हो गए हैं जब आपके साथ होते हैं। सो बहुत खुश होते हैं जब आपके साथ होते हैं, एंड आई फील कि वो फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी इन फीलिंग्स को। वो रुकेंगे नहीं, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है सारी सिचुएशन पर, ये भी देख लेते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो एक तो आपके लिए ये इंडिकेशन आ गया है इस रीडिंग में, अगर आप साइन ढूंढ रहे थे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशंस कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो ये आपका साइन है कि आप बहुत करीब हैं अपने गोल के, आप अचीव करने वाले हैं, आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो ये आपका साइन है स्पिरिट की तरफ से। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस जर्नी पर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो मे बी आप सिर्फ एफर्मेशंस कर रहे थे या सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे थे। आपसे कहा जा रहा है कि कोई नई डायरेक्शन चूज़ करें, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसका अभी आपको शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें जो आपने पहले नहीं किया है ट्राई।
सो आपको नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, तो आपने एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, और वो ये है कि आपने उन्हें कॉल नहीं करनी, आपने उन्हें टेक्स्ट नहीं करना। आई नो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बट आप कर सकते हैं। सो आप जो भी कर रहे हैं उससे हटकर आपने कुछ करना है, कोई नई डायरेक्शन चूज़ करें और फिर आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो वन मोर कार्ड, लेट गो। सो शायद आपने बहुत टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ है इस कनेक्शन पर, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग शायद ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। सो आपने लेट गो करना है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भूल जाएं या ख्वाहिश को मार दें, बस आपने डिटैच हो जाना है। आप मत सोचें, अपना फोकस शिफ्ट करें, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बड़ा क्लियर आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है। जैसे ही आप लेट गो करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे मैजिक होता है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ ये की है, लेटिंग गो इज़ द की टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू डिज़ायर, राइट। आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा, आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो चीज़ आपसे और दूर जाती है, और जैसे ही जिस मिनट आप ये सोचते हैं कि ओके मुझे नहीं परवाह, आप जो मर्ज़ी हो, मुझे नहीं करना ये वो, उसी वक्त वो चीज़, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ लेटिंग गो। सो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि लेट गो कर दें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड ऑन मत कीजिए इसके ऊपर, अपना फोकस शिफ्ट करें, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास होगी, और लक इज़ ऑन योर साइड। आपसे कहा जा रहा है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लकी हैं, आपने ये नहीं सोचना कि आप अनलकी हैं। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस येस येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है एन, फिर है हमारे पास एल, एम, एक्स। सो मैं चैनल्ड मैसेजेस यूज़ करना भूल गई थी आज, मैंने सोचा था कि वो भी करूँगी मैं आखिर में, बट आई फॉरगॉट। और मैं कुछ नए चैनल्ड मैसेजेस भी क्रिएट कर रही हूँ। सो जैसे ही मैं वो कर लूँगी, मैं अपनी आने वाली रीडिंग्स में ऐड करूँगी। पी, नंबर 7, एच, के, आर, 222, जे। सो आजकल मैं सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बार बार सेम सॉन्ग्स आ जाते हैं। सो इसलिए मैं आजकल सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैं भी इस पर थोड़ी सी हैरान हूँ कि हर रीडिंग में बार बार सेम सॉन्ग्स क्यों आते हैं। हालांकि उसमें बहुत से सॉन्ग्स हैं, बहुत से डिफरेंट उसमें सॉन्ग्स हैं, बट वही सॉन्ग्स बार बार आते हैं। मे बी कोई इंडिकेशन होता है, कंफर्मेशन होती है स्पिरिट की तरफ से, बट एनीवेज़ मैं आजकल सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो अगर मेरे जहन में कोई सॉन्ग पॉपअप होगा, वो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज होगा, और मैं वो ज़रूर हाईलाइट कर दूँगी रीडिंग में। फिर हमारे पास 888। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।